आप सभी की गर्मजोशी और तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने ब्रांड न्यू डायमंड को, मिस्टर शिशिर मन्यू जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ में, हल्ला बोल के साथ में। और मैं माइक हैंडओवर करता हूं शिशिर जी को। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हैं। चलिए साथियों, मैं शिशिर आप सभी लोगों का आज के इस जोशीले भरे प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। साथियों, कुछ भी बोलने से पहले मैं उन लोगों को जरूर धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिए हैं। तो सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मानव योनि में जन्म दिया और इस लायक मुझे बनाया। उसके बाद मैं अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इतना अच्छा परवरिश, इतना अच्छा संस्कार दिया कि आज मैं आप सभी लोगों के सामने खड़ा हूं साथियों। उसके बाद मैं अपने परिवार के सभी साथियों, मैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया, हर तरीके से मेरा ख्याल रखा और भरपूर तरीके से उनका साथ मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने परिवार के लोगों को। साथियों, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के महान 5 डायरेक्टर्स को, जिन्होंने एक विजनरी सोच के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत की, इस अपॉर्चुनिटी का निर्माण किया साथियों, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों को बदल चुके हैं और मैं भी अपनी ज़िंदगी को बदल रहा हूं और आप सभी लोग भी उसी रास्ते पे हैं। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी फ्रंट लाइन में बैठे गुरुजनों को, गुरु माता को, जिनके सानिध्य में और जिनके मार्गदर्शन में रहकर मैंने काम किया है और मैं आज इस मुकाम को हासिल किया। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ब्रदर लाइन के सभी साथियों को, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में। साथियों, मैं क्या बोलूं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने जैसे भी हो मेरा साथ दिया हो इस मुकाम को हासिल करने में। हर एक व्यक्ति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और लास्ट में सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी प्यारी सी टीम को जाता है, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत टीम मैं उनको मानता हूँ साथियों। और उन्हीं की अथक मेहनत की वजह से आज मैंने इस शानदार लेवल को अचीव किया है साथियों। ये अचीवमेंट, ये ट्रॉफी, ये रिकॉग्निशन बेल्ट, ये मेरा नहीं है, ये आप सभी लोगों के मेहनत का फल है साथियों। आप सभी लोगों के मेहनत का फल है। आप सभी लोगों ने शुरुआत से मेरा साथ दिया और हर कदम पे साथ दिया और आज मुझे आप सभी लोगों ने मिलकर यहाँ तक पहुँचाया है। इस पर मेरा हक नहीं, इस पर आप सभी लोगों का हक है। सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं कि यहां पर मुझे खड़ा कर दिया गया है और ये रिकॉग्निशन बेल्ट, शील्ड मेरे हाथ में दे दिया गया है। लेकिन इसके असली हकदार आप सभी तमाम लोग हैं साथियों, आप सभी तमाम लोग हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपने मुझे खड़ा किया है, लेकिन आने वाले समय में आपके ही लोग आपको यहां पे खड़ा कर देंगे और इसी तरह की सेम बात आप अपने लोगों को बोल रहे होंगे साथियों। बस विश्वास बना के रखिएगा, विश्वास को खोने नहीं दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को बता दूं। ऐसे हालांकि आपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मेरे बारे में जाना होगा, लेकिन मैं अपने बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम शिशिर मन्यू है और मैं पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूं साथियों। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ साथियों। और हम लोग 5 भाई बहन। मेरे पिताजी चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी थे, जो कि मेरे पढ़ाई के दरमियान ही रिटायर कर गए साथियों। यानी मैं जब मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया
मानस भारती पब्लिक स्कूल पूर्णिया से, सीबीएसई बोर्ड से, तो उसी समय मेरे पिताजी अपनी जॉब से रिटायर हो चुके थे। यानी जब मैं अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाला ही था कि मेरे पिताजी रिटायर कर गए। लेकिन मेरे परिवार में जो बड़े भाई हैं, चाहूंगा कि उन्होंने घर की जिम्मेदारी को संभाला और मुझे अच्छे जगहों पे एजुकेशन कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया साथियों। और मेरे बड़े भाइयों ने मिलकर मेरे आगे की एजुकेशन करवाई है साथियों। मैं 10+2 मिलिया कॉन्वेंट पूर्णिया से किया साथियों, सीबीएसई बोर्ड से ही, कॉमर्स से। और उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मैं कलकत्ता चला गया साथियों। वहाँ से मैं बीकॉम कर रहा था, अकाउंटिंग फाइनेंस ऑनर्स, और साथ में मैं अपने सपनों को पूरा करने में लग गया। मेरा सपना था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। 2014 में मैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अभी भी उधर संघर्ष जारी थी। यानी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अभी भी सफलता नहीं मिली थी साथियों, और मैं उसके लिए काफ़ी संघर्षरत था। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है, तो मेरे बड़े भाई ने बताया कि अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और दशा में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो तुमको दिशा बदलना चाहिए। और उन्होंने मुझे पूर्णिया अपने होम टाउन बुला लिया और अपने दिशा निर्देशन में सरकारी नौकरी की तैयारी करने को कहा साथियों। क्योंकि ऑलरेडी मेरे बड़े भाई साहब लंबे संघर्ष करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लिया था, तो उनके पास में तजुर्बा था उस लाइन का। तो साथियों, बड़े भाई ने मुझे पूर्णिया बुलाया और मैं पूर्णिया आ गया और पूरी शिद्दत के साथ मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया साथियों। सरकारी नौकरी की तैयारी में मैं इसलिए लग गया क्योंकि मेरे परिवार में बैकअप नहीं थे। मैं पढ़ाई तो किया था बिजनेस का, लेकिन बिजनेस को करने के लिए मेरे पास में कोई कैपिटल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था साथियों, ना कोई रिसोर्स था। मैं बिजनेस का तरीका तो जानता था कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास में बिजनेस करने के रिसोर्सेस नहीं थे। इसलिए मुझे सरकारी नौकरी को चुनना पड़ा और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया साथियों। बस सरकारी नौकरी की तैयारी में लीन था साथियों। मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए हमें प्राइवेट कंपनियों में भी अपनी किस्मत को आजमाना पड़ा और प्राइवेट कंपनियों में जा जाकर मुझे इंटरव्यू देना पड़ा साथियों। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अलग ही योजना बना के रखी थी, कुछ अलग ही योजना उनके लिए, उनके पास में मेरे लिए था। और यहीं पर मेरी जिंदगी में सेफ शॉप आया साथियों। क्या आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि मेरी जिंदगी में सेफ शॉप कैसे आया? जानना चाहेंगे सभी लोग? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दरअसल ये बिजनेस की जानकारी मुझे नहीं मिली थी। इस बिजनेस की जानकारी मेरे बड़े भाई साहब को मिली थी। मेरे बड़े भाई साहब के मित्र के माध्यम से ये बिजनेस उनको दिखाया गया था और उन्होंने इस बिजनेस को देखा। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद पूर्णिया में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में मेरे बड़े भाई साहब को इनवाइट किया गया था उनके मित्र के माध्यम से। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब वो सर्विस में थे, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, तो वो फंक्शन में नहीं जा सके। हमें फ़ोन किए कि मेरा मित्र का कोई फंक्शन है, तुम जाकर अटेंड कर लो। साथियों, मैं अपने बड़े भाई साहब की बात को माना और फंक्शन अटेंड करने के लिए त्रिदेवी भवन पूर्णिया में चला गया साथियों। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैं गेट पर एंट्री करने के लिए जाता हूँ, मुझे एंट्री नहीं मिला था। मुझे एंट्री इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मेरे पास में एंट्री पास नहीं थे वहाँ के। मैं तुरंत अपने बड़े भाई साहब को कॉल किया, बोला कि भैया यहाँ पर मुझे जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने अपने मित्र को कॉल लगाया और बोला कि मेरा छोटा भाई पहुँचा हुआ है वहाँ पर। और मेरे बड़े भाई साहब के मित्र वहाँ पर पहुँचे, मुझे एंट्री पास दिए। जिस मित्र की मैं बात कर रहा हूँ बड़े भाई साहब की, शायद आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं आप बताने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई साहब के जो मित्र हैं वो कोई और नहीं है, इसी हॉल के अंदर में बैठे हैं और आज इस बिजनेस के अंदर में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और उन्हीं के गाइडेंस बनाकर, उन्हीं के द्वारा इस बिजनेस को मैं पाकर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ साथियों। जब उनका मैं नाम लूँ तो एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इस हॉल की ये छत फट जानी चाहिए साथियों। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राजेश कुमार पॉल सर के लिए। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए साथियों, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू आप सभी लोगों का साथ निभाने के लिए साथियों। मैं इसी तरह का साथ आप सभी लोगों से चाहूंगा साथियों। मैं बात करूं तो मुझे एंट्री पास मिला, मैं हॉल के अंदर में चला गया, मैं फंक्शन को अटेंड किया साथियों। और फंक्शन को अटेंड करने में मुझे पता चला कि इस बिजनेस के अंदर में कोई डायमंड इवेंट होते हैं, मुझे ये पता चला। और डायमंड की एंट्री काफ़ी शानदार तरीके से हुई। और जब डायमंड साहब मंच पे आए तो उन्होंने अपना अचीवमेंट बताया। जिस चीज़ की तैयारी मैं कर रहा था ऑलरेडी वो करके
छोड़ चुके थे और इस बिजनेस में डायमंड थे साथियों। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका जब मैं नाम लूं तो एक जबरदस्त उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। डायमंड के रूप में मैं उस फंक्शन में जिस शख्सियत से मिला था, आज वो भी इसी हॉल के अंदर में है और इस बिजनेस के अंदर में काफी बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया है साथियों। और बिहार में पूरे डंके के चोट पर उनके नाम से बिजनेस होता है साथियों। चाहूंगा कि एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए हमारे मरकरी लीडर मिस्टर अविनाश सर के लिए। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए साथियों, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए साथियों मैं फंक्शन में अविनाश सर को देखा मंच के माध्यम से, उनके अचीवमेंट को सुना, मैं काफी गर्व हो चुका था और मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा बिजनेस है और मुझे करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, मुझे ये समझ में आया। और साथियों जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, मैं हॉल के बाहर निकला और अपने बड़े भाई साहब को कॉल लगाया तो बड़े भाई साहब ने पूछा कि कैसा रहा फंक्शन, क्या था खाने पीने में, क्योंकि बड़े भाई साहब को ये नहीं था पता कि किस तरह का फंक्शन था। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि ये लोग शायद कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। मुझे उस बिजनेस के बारे में जानना है, क्योंकि बिजनेस की जानकारी मुझे नहीं थी। मैं सिर्फ फंक्शन को अटेंड किया था और मैंने अपने बड़े भाई साहब को बोला कि मुझे आपके मित्र से मिलना है। साथियों उन्होंने जो मिलने का समय दिया वो रात में 10:30 बजे मिलने का समय दिया। मैं और मेरे बड़े भाई साहब साथ में मिलकर रात के समय में मैं सर के घर पे गया, राजेश पॉल सर के घर पे गया और इस बिजनेस प्लान को उनके माध्यम से सुना और वहीं पे मुलाकात हमारे दूसरे ग्रेट मेंटोर से होती है। और मैं उनका जब नाम लूं तो एक जबरदस्त उनके लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए साथियों। मैं चाहूंगा कि एक जबरदस्त और जोरदार ताली बजनी चाहिए मोहम्मद सोहराब साबरी सर के लिए। एक जबरदस्त क्लैपिंग बजनी चाहिए साथियों, एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, क्लैपिंग की जब बात की जाए तो क्लैपिंग जोर से बजाना चाहिए। यूं हल्का फुल्का बजा के बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का बजा के बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से बजाइए, तसल्ली से बजाइए और जितना चाहे उतना बजाइए। अरे इसको बजाने में पैसा नहीं लगता, साथियों मोहम्मद सोहराब साबरी सर से हमारी वहां पर मुलाकात हुई और उन्होंने बिजनेस को लेकर मुझे 100% क्लियर कर दिया। पॉल सर ने तो बिजनेस प्लान दिखाया, सोहराब सर वहां पे फॉलोअप मुझे कर दिए और उन्होंने बिजनेस की हर एक बारीकी को उन्होंने समझाया। बिजनेस की हर एक बारीकी को उन्होंने समझाया मुझे और मैं तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया साथियों। उस समय शुरुआत के समय की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं इस बिजनेस को देखा था उसमें 350 रुपया लगता था डाटा फॉर्म भरने का, यानी जो रजिस्ट्रेशन अभी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उस समय रजिस्ट्रेशन करने के लिए 350 रुपया लगते थे। और मैंने क्विक डिसीजन लिया कि मैं अभी का अभी इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। फिर सर ने देखा कि ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया है तो सर ने ट्रिपल आईडी के बारे में बताया, यानी अगर आप 3 लोगों से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और 3 आईडी लगाते हैं तो भविष्य में आप यहां से और कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं और यहां से कितना बड़ा काम कर सकते हैं। सर ने ये ग्राफ मुझे बना के बताया। साथियों मेरे दिमाग में वो बात भी आ गई कि अगर हम लोग 3 भाई हैं और मैं ऊपर हो गया और दोनों भाई को नीचे डाल दिया तो आने वाले समय में एक ही घर में 3 जगह से पैसा आएगा, 3 आईडी से पैसा आएगा, ऐसा मुझे लगा। और मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपने घर में सभी लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। मैं उस समय मेरे घर में 9 लोग थे जो कि एडल्ट थे, यानी 18+ थे। अगर और भी कोई होता तो उनके नाम से भी आईडी लग जाती। और मैं और मेरे भैया ने इस बिजनेस के अंदर में 9 आईडी से ज्वाइन करने का डिसीजन लिया साथियों, 9 आईडी से। लोग बोलते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं करते। अरे सही तरीके से समझा के देखो, लोग 9 आईडी से ज्वाइन करते हैं, लोग 9 आईडी से ज्वाइन करते हैं, 9 आईडी से ज्वाइन करते हैं। आज की बात नहीं कर रहा, आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं। लोग 9 आईडी के साथ में ज्वाइन करते हैं और मैं 9 आईडी के साथ में इस बिजनेस में ज्वाइन कर गया साथियों। अब काम करने की बारी थी तो काम होगा कैसे? तो सर ने FIM किया, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग किया मेरे घर पे आकर और मुझे बताया गया कि शिशिर जी, इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है ना तो लिस्ट बनाना होगा, टूल्स लेने होंगे। तो मैंने लिस्ट बनाने की बात जब हुई कि लिस्ट बनाना है तो मैं लिस्ट बनाने को तैयार हुआ। 5 से 10 आदमी का नाम लिखते लिखते मैं रुक गया। इसलिए रुक गया साथियों, उसका कारण मैं बता दूं
कि 10+2 करने के बाद मैं कलकत्ता चला गया। और सही मायने में लिस्ट बनाने का समय और संपर्क बनाने का समय कब होता है? जब आप कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज के बाद, तभी आपका संपर्क बनता है। लेकिन जब संपर्क बनाने का समय था, मैं अपने होम टाउन से बाहर था, एजुकेशन के लिए गया हुआ था, तो मेरे पास में लिस्ट नहीं था और मैं रुक गया। तो मेरे सर लोगों ने बताया कि शिशिर जी, अगर आप अपने बड़े भाई साहब के संपर्क के लोगों का नाम लिखेंगे, अपने पिताजी के संपर्क के लोगों का नाम लिखेंगे, तो भी आपका काम हो सकता है। मैंने अपने घर में सभी लोगों को बैठाया और सभी लोगों के जान पहचान के लोगों का नाम मैंने लिखना शुरू किया साथियों। और पूरा का पूरा 150 लोगों का, जो शुभ आरंभ में बताया जाता है कि 150 लोगों का नाम लिखना है, मैं 150 लोगों का नाम लिख चुका था। और अब लोगों को बिजनेस दिखाने की बारी थी, बिजनेस की जानकारी देने की बारी थी। पहले मैंने अपने दोस्तों से शुरू किया कि चलो मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ में पढ़े लिखे हैं, तो ये मेरे बिजनेस को समझेंगे। लेकिन बस इसका जस्ट उल्टा हुआ, जैसा मैं सोचा था उसके जस्ट अपोजिट हुए। मैं जितने भी मित्र को बिजनेस की जानकारी दिया, कोई भी इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन नहीं किया, कोई भी इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन नहीं किया। जो मेरे घर से नो आइडिया लगी थी, बस वहीं पर जाके बिजनेस रुक चुका था और बाहर के एक भी लोग ज्वाइन नहीं किए थे साथियों। मैं बताना चाहूंगा कि 70 से 80 लोगों को हम और हमारे बड़े भाई साहब और राजेश पॉल सर मिलकर, यानी तीनों व्यक्ति हम लोग फील्ड में निकलते थे और तीनों साथ में निकलते थे काम करने के लिए। लगभग 70 से 80 लोगों को प्लान दिखाया था, एक भी लोग ज्वाइन नहीं किए थे। तो लगा कि कुछ कमी है, तो सर ने बोला कि हो सकता है कि तरीका सही नहीं हो। तो सर ने तरीका के बारे में बताया कि यहाँ पर एक सिस्टम है जिसका नाम है SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो काम करने का सही तरीका जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। यानी लोग काम तो करते ही करते हैं, लेकिन उसी काम को अगर तरीके से किया जाए तो वक्त भी बचता है और पैसे भी बचते हैं और रिजल्ट भी बेहतर निकल के आता है। और मैं पहले काम कर रहा था बिना तरीके का, और सिस्टम में आकर मैं तरीका जाना और मैं तरीके से काम करना शुरू किया साथियों। और सर ने मुझे प्रोत्साहन के लिए 1 सप्ताह के अंदर में 3 लोगों की ज्वाइनिंग पर एक गिफ्ट दिया था कि अगर आप 1 सप्ताह के अंदर में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करवा देंगे तो आपको एक फीचर फोन मिलेगा, यानी कीपैड वाला फोन मिलेगा। मैं उस लालच में जबरदस्त तरीके से उस सप्ताह में काम किया। सर ने ही सहयोग किया फील्ड में और मैं उस सप्ताह में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दिया साथियों। बहुत दिन से जो मेरा काम रुका हुआ था, सिस्टम में आने के बाद मेरा काम चालू हो गया साथियों। और वो मैं 3 लोगों की ज्वाइनिंग का जो गिफ्ट था मैं उसको भी क्वालिफाई कर गया। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, उसी बीच हमारे पूर्णिया शहर में हमारे एक और मेंटोर का वहां पर आगमन होता है और वो भी इसी हॉल के अंदर में है। लेकिन जब मैं उनका नाम लूं तो उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। सर एक्चुअली में आए थे हम लोगों की कोर ट्रेनिंग कराने के लिए। हम लोग इस बिजनेस के अंदर में नए नए ज्वाइन थे और मुझे लगता है कि राजेश पॉल सर के बाद जो दूसरा बैच कोर ट्रेनिंग का हुआ होगा उसमें मैं था। और मैं पुराने कुछ साथियों के साथ में कोर ट्रेनिंग किया था जो कल एज अ डायमंड ही रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं इसी मंच पे। हमारे दो गहन मित्र हैं यहाँ पर, वो कल रिकॉग्नाइज हुए हैं एज अ डायमंड। तो उनके साथ में मुझे कोर ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और उस कोर ट्रेनिंग को लेने के लिए समस्तीपुर से जो व्यक्ति आए थे, आज वो शख्सियत हैं इस बिजनेस के अंदर में, एक दमदार लीडर के रूप में हैं। आज लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। जब मैं उनका नाम लूं, एक जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए भी होनी चाहिए। मिस्टर अमरेंद्र कुमार कंसर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए साथियों। सर के माध्यम से मुझे कोर ट्रेनिंग लेने का मौका मिला साथियों। सर के माध्यम से मुझे कोर ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। मैं जाना कि सही तरीके से लोगों से बातचीत कैसे कर सकते हैं, सही तरीके से लोगों को बिजनेस के बारे में कैसे बता सकते हैं। मैं वहां से ये जाना और जैसे मैं जाना कि लोगों से इस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लोगों से बात करना है, मैं ये जाना लोगों को बिजनेस कैसे दिखाना है, पूरा ड्रेसअप में जाना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है। ये सभी चीजों को मैंने जब जाना, ये सभी चीजों को जब मैं जाना तो मैं उन सभी चीजों को जानकर और मानकर मैंने काम करना शुरू किया साथियों। उसके बाद क्या बताऊं, धमाल मचना शुरू हो गया साथियों, धमाल मचना शुरू हो गया। दिन रात फील्ड के अंदर में हम लोग काम करते थे, सभी सीनियर लीडर्स साथ में मिलकर साथियों। ज्वाइनिंग की लड़ी निकलने लगी और मेरा रुका हुआ काम काफी तेज रफ्तार ले चुका था साथियों, तेज रफ्तार ले चुका था। और सर ने कोर ट्रेनिंग में हम लोगों को एक वादे से बांध दिया था, एक कसम से बांध दिया था कि मां कसम खाइए अग्नि पर हाथ रखकर कि आप प्रतिदिन कम से कम 3 प्लान करेंगे। अगर 3 प्लान नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं खाएंगे। सर ने ऐसा कमिटमेंट से बांध दिया था। सर भी आज यहीं पर मौजूद हैं और सर को ये बात याद होगा। और सर की उस बात को मानकर प्रतिदिन मां के लिए वो 3 प्लान प्रतिदिन करना पड़ता था साथियों। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोर ट्रेनिंग में कसम खिलाया जाता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं।
लोग नेगेटिव हो जाते हैं, टोटली एटीट्यूड का खेल है साथियों। कोई लोग इसी चीज को मानकर सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति इसी चीज को मानकर बुरा मान जाता है और अपनी जिंदगी में वहीं का वहीं रह जाता है। और मैंने प्रतिदिन 3 प्लान किए, और जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 प्लान करेगा उसका काम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और मैं काम करता गया साथियों, काम करता गया, और इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम के रूप में ही कंटिन्यू किया हुआ था साथियों। और 6 महीना में मैं सिल्वर बन गया एज अ पार्ट टाइम के रूप में काम करते हुए, यानी 50 लोगों की टीम बनाई साथियों। और मंच पे आया, अपने माता पिताजी को लेकर आया। आज मेरी माता काफी कमजोर हैं, लेकिन उस समय काफी तंदुरुस्त थी, और मंच पे आकर जो सम्मान उन्होंने प्राप्त किया, घर में जाकर मुझे काफी आशीर्वाद दिया और प्रोत्साहित किया कि नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो दिल से करो। उन्होंने पूरा साथ दिया साथियों। और वो सम्मान जो मुझे सिल्वर लेवल पे मंच पे मिला था ना, उसके बाद तो समझ लीजिए कि जिंदगी में मजा आने लगा कि इतना बड़ा सम्मान मैं अपने परिवार को दिला सकता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जब रिटायर्ड हुए थे, उनको एक लाठी, एक टॉर्च, एक छाता दिया गया था। एक लाठी, एक छाता, एक टॉर्च दिया गया था, और मैं भी उनका रिटायरमेंट देखा हुआ हूं साथियों। लेकिन जब उसी मंच पर मैं उसी पिताजी को लेकर गया ना, वो भावुक हो गए, और उनको लगा कि नहीं, मेरा बेटा कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, मेरा बेटा कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। और मुझे घर वालों की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया साथियों। उसके बाद मैं इस बिजनेस को 6 महीने के बाद 3 महीना और पार्ट टाइम के रूप में किया, यानी कंप्लीटली 9 महीना इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम के रूप में किया। शायद आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। शुरुआत के समय में ये जो है ना धुक धुक करता है। धुक धुक इसलिए करता है कि लोगों को लगता है यहां पर कैरियर नहीं बन सकता। कैरियर कहां बन सकता है? नौकरी लेने के बाद। कैरियर कहां बन सकता है? जब वहां पर अपना खुद के नाम का व्यवसाय हो और हम किसी दुकान के प्रोप्राइटर के रूप में जाने जाए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं साथियों। मैं भी उसी चीज में फंसा हुआ था कि यहां से क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब मैं नेशनल लेवल के कार्यक्रम को अटेंड किया साथियों, नेशनल लेवल के कार्यक्रम को अटेंड किया, यानी इसी तरह के डायमंडशिप प्रोग्राम को जब अटेंड किया, दिशा वर्कशॉप को अटेंड किया, तब मुझे पूरा बिलीव हो गया, नहीं, सही मायने में यहां से जिंदगी बदल सकती है। मैंने देखा था मिस्टर अजय कुमार पंडित सर को एक स्टूडेंट होते हुए इस बिजनेस के अंदर में तहलका मचाकर दमदारी के साथ में काम कर अपनी जिंदगी को बहुत बड़े लेवल पे लेकर गए। मैं देखा था राकेश प्रसाद सर को एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने कितना बड़ा इतिहास लिखा। मैं देखा था संजीव सर को कि एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने कितना बड़ा इतिहास लिखा। मैंने देखा था जसवीर सर को एक स्टूडेंट होते हुए वो कितना बड़ा इतिहास लिख सकते हैं। साथियों, विश्वास मुझे पूरा का पूरा हो चुका था। और इसी बिजनेस के अंदर में 9 महीना काम करते हुए, इसी बिजनेस के अंदर में 9 महीना काम करते हुए, काम करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं शिशिर, तुमको भी ट्रैक से हटके काम करना है, तुमको भी लीग से हटके काम करना है और खानदान का इतिहास बदल देना है। मैंने ऐसा डिसीजन लिया साथियों, और इसी बिजनेस को मैं पूर्णतः कैरियर के रूप में ले लिया। और मैं कसम खाया कि इसी बिजनेस के अंदर मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। इस बात को जानकर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला हमें, बहुत कुछ समझाया हमें, लेकिन मैं रुका नहीं और इसी बिजनेस में अपना कैरियर बनाने का कसम खा लिया साथियों। शुरुआत के समय में आप समझ सकते हैं इस बात को, कोई 22 से 23 साल का लड़का हो और वो जब किसी व्यक्ति से, एजेड व्यक्ति को जब बिजनेस की जानकारी देने जाता हो और उसके सामने बैठता हो और बिजनेस की जानकारी देता हो, वो बिजनेस गया है समझाने, आता है समझ के। बिजनेस जाता है समझाने और आता है समझ के। साथियों, इस उम्र का ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इस बिजनेस के अंदर में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने रेगुलर ट्रेनिंग लिया, अगर आपने रेगुलर सेमिनार अटेंड किया और रेगुलर आपने अपने अपलाइन के टच में रहा ना, तो उम्र भी कोई मायने नहीं रखता। उम्र कोई मायने नहीं रखता। मैं था 22 साल का, लेकिन हमारे गुरुजी थे 38 साल के, हमारे गुरुजी थे 50 साल के, हमारे गुरुजी थे 60 साल के। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र में हैं। लेकिन अगर बिना अपलाइन को मानकर, सिस्टम को मानकर काम करेंगे तो सारी दिक्कतें आपके साथ में आ जाएगी। साथियों, कम उम्र होने की वजह से लोग विश्वास नहीं करते थे। लोगों को समझाने जाता था, लोग समझा देते थे। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, अपने सोसाइटी में इस इंडस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को पूरा का पूरा विश्वास दिला के जाऊंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर में कितना बड़ा कैरियर है और ये लड़का कितना बड़ा विजन रखता है इस इंडस्ट्री में। साथियों, अपने सोसाइटी में इस बिजनेस को लेकर किसी भी तरह का कोई भी स्कोप लोगों को नहीं दिखता।
लेकिन मैं वहां पर खड़ा था कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा और मैं लग गया साथियों। सर लोगों का सहयोग मिला, टीम के साथियों का सहयोग मिला और मिलकर काम करना शुरू किया साथियों, मिलकर काम करना शुरू किया। और इस बिजनेस के अंदर में प्लेटिनम भी बना, इस बिजनेस के अंदर में गोल्ड भी बना, इस बिजनेस के अंदर में कोरल भी बना, इस बिजनेस के अंदर में टोपाज बना, और इस बिजनेस के अंदर में हमारे मोहम्मद सौराब साहब सर का जब डायमंड शिप हो रहा था उसमें मैं एमराल्ड बना साथियों। और लॉकडाउन लग गई, और लॉकडाउन लग गई साथियों, लॉकडाउन लग गई। कोविड का समय चल रहा था, लॉकडाउन लग गई, जहां पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा था। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग भी परेशान हुए कुछ ही दिनों के लिए। हमारे मेंटरशिप इतनी जबरदस्त है, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स इतने जबरदस्त हैं कि साथियों उन्होंने काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ कर हम लोगों को बता दिया। हम लोगों का काम है लोगों से मिलने का। पहले हम लोगों से फिजिकली मिला करते थे, अब उसके बाद जैसे कोविड का समय आया हम लोगों के पास में काम करने का दूसरा तरीका आ गया, डिजिटली काम करने का। साथियों फिजिकली काम करते थे तो जिस शहर में रहते थे उसी शहर के लोगों को बिजनेस की जानकारी देते थे, लेकिन डिजिटली काम करने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि अपने रूम के अंदर में बैठकर एक लैपटॉप के माध्यम से काम कर रहा हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया मेरे लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म है साथियों, वर्किंग प्लेटफॉर्म है। और कोविड के समय में घर में बैठकर मैंने दिन रात काम किया साथियों, अपनी टीम के साथ में कोऑर्डिनेट किया और पूरे इंडिया में हर एक जगहों पर मैं अलग अलग जगहों पे टीम बना दिया साथियों, सिर्फ जूम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से साथियों। और उसी 2020 के लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी ने हम सभी लोगों को टारगेट दिया था, उस टारगेट को मैं क्वालिफाई कर लिया साथियों। सिर्फ टारगेट को क्वालिफाई नहीं किया, अपने लेवल को चेंज किया साथियों। 2020 के लॉकडाउन के पीरियड में मैं एमराल्ड से रूबी बन गया साथियों। काम जारी था और बेहतरीन तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में काम करता गया। 2021 में सेकेंड वेव आया जो कि काफी घातक था। मैं 2021 में काफी नुकसान सहा हूं, क्योंकि हमारे टीम से बहुत सारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे कोविड की वजह से। मैंने उन लोगों को खोया, इवेंट की मैंने पर्ल को, मैंने गोल्ड लेवल के लीडर्स को मैंने खोया साथियों, मैंने खोया। मुझे यहाँ पे दर्द हुई, मैंने खोया, लेकिन मैं फिर भी मैं उनको नहीं देखा, मैं उनको देखा जो जीवित थे। जो चले गए वो तो चले गए, वो सदैव हमारे लिए अमर हैं, लेकिन जो जीवित हैं उनके लिए मुझे साथ में मिलकर काम करना है। और मैंने उन लोगों के साथ में मिलकर काम किया। और साथियों 2021 के दरमियान ही मैं अपने लेवल को फिर से चेंज किया, मैंने अपने लेवल को चेंज किया और मैं ओपल बन गया साथियों। यानी लोग बोलते हैं कि कोविड के समय में काम नहीं होता, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो कोविड कुछ नहीं होता, काम एकदम 100% होता है साथियों। और 2021 में मैंने अपने लेवल को चेंज करके मैं ओपल बन गया साथियों। और फाइनली 2022 5 अगस्त को मेरे आईडी पर शानदार लेवल, जिस लेवल के लिए लोग मरते हैं, जिस लेवल के लिए लोग दिन रात काम करते हैं, ये शानदार लेवल मेरे आईडी पर दिख गया साथियों। डायमंड लेवल मेरे आईडी पर दिख गया साथियों, डायमंड लेवल मेरे आईडी पर दिख गया और मैं इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बन गया साथियों। मैं बताना चाहूंगा कि क्या लगता है ये सभी चीजें अगर हुई है तो इतनी आसानी से हुई होगी क्या? इतनी आसानी से हुई होगी क्या? जैसा आप आज महसूस कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हमने भी महसूस किया। जिस रास्ते से आज आप गुजर रहे हैं हमारे अपलाइन भी उसी रास्ते से गुजरे और मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा हूं। ये एक प्रोसेस है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होता जब किसी एक व्यक्ति के साथ में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही होती, लेकिन यही समस्या हर एक व्यक्ति के साथ में अगर आ रही हो तो दिस इज नॉट कॉल्ड प्रॉब्लम, दिस इज प्रोसेस। ये प्रोसेस है, प्रोसेस, और इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब एक सोने को तराशा जाता है तो उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है साथियों। हम सभी लोग भी डायमंड ही हैं, लेकिन रॉ डायमंड हैं, लेकिन अपने आप को तराशते हैं फील्ड में काम करके, मेहनत करके। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सेफ शॉप में ज्वाइन करने के बाद जिंदगियां बदलती है, 100% सही है, लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी बड़ी मेहनत होती है लोग ये समझना नहीं चाहते साथियों। समझना होगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो जाके पूछिए मेरे माता पिताजी को कि किस तरीके से हमने काम किया है।
मेरे घर में सभी लोग सो जाते थे, लेकिन मेरी माताजी हमेशा मेरा इंतजार करती थी। टारगेट के समय में 12-12 बजे तक घर में आता था साथियों। और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि जब मैं फुल टाइम के रूप में इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने कंपनी के लगातार 7 टारगेट को क्वालिफाई किया था साथियों, 7 टारगेट को क्वालिफाई किया था। अचीवमेंट की बात करूं साथियों, अचीवमेंट की बात करूं तो अचीवमेंट इतने सारे हैं, अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन नट सेल में मैं आप सभी लोगों को अपना अचीवमेंट बताना चाहूँगा। लेकिन जब मैं अपना अचीवमेंट बताऊँ तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इसको माइक मिल गया है और ये बोले जा रहा है, क्योंकि ये जो भी अचीवमेंट होगा ये रियल अचीवमेंट होगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो मेरे पास में बाइक नहीं था। मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप इनसे पूछिए, आप ही के बीच में हैं, आप इनसे पूछिए, ऊपर वाले सुन रहे हैं? एक जोरदार ताली होनी चाहिए ऊपर वालों के लिए। थैंक यू। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास में बाइक नहीं था, मेरे पास में बाइक नहीं था। भैया को उन्हीं के बाइक से ऑफिस छोड़ते थे, ऑफिस छोड़ने के बाद फिर ऑफिस लाने जाते थे, और जब भैया घर आते थे तो भैया फ्रेश होते थे और भैया के साथ में ही काम करने के लिए उसी बाइक से निकल जाते थे। और दिन भर मेरे पास में बाइक रहता था और उसी बाइक से काम करते थे। और ये सिलसिला लगभग 9 महीने तक चला, ये सिलसिला लगभग 9 महीने तक चला कि मैं अपने बड़े भाई साहब के बाइक से काम किया। और जब मुझे लगा कि नहीं, अब यहां से अपने लिए एक अचीवमेंट लिया जा सकता है, सर लोगों ने बताया कि शिशिर जी ड्रीम को लिखिए। ट्रेनिंग में बार बार जाता था तो पूछा जाता था कि ड्रीम को लिखना है, ड्रीम को लिखना है। मैं भी ड्रीम को लिख दिया। सर से पूछा कि सर ये ड्रीम कितना दिन में पूरा होगा? सर ने बोला 6 महीना में पूरा होगा। मैंने 6 महीना का डेट लिख दिया, लेकिन किसी कारणवश 6 महीने में पूरा नहीं हुआ, लेकिन 9 महीने में जरूर पूरा हो गया। साथियों, मैं अपने लिए यहाँ से एक बाइक परचेज किया साथियों, पल्सर बाइक मैंने अपने लिए परचेज किया। और उसी दिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से अचीवमेंट निकल सकता है, और मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम के रूप में करना शुरू किया था साथियों। पहला अचीवमेंट मेरे लिए ये था। हो सकता है कि लगे कि इतने बड़े मंच के माध्यम से ये लड़का क्या बोल रहा है, एक बाइक ले लिया तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन हो सकता है कि वो बाइक लेना आपके लिए बहुत छोटा सा अचीवमेंट हो, लेकिन जिस दौर में मैं था और जिस परिस्थिति में मैं था, मेरे लिए एक बाइक लेना कोई हेलीकॉप्टर लेने से कम नहीं था साथियों, कम नहीं था। मेरे लिए वही बाइक मेरे लिए हेलीकॉप्टर था। और मैं साथियों वो बाइक यहाँ से अचीव किया, काम जबरदस्त तरीके से करना शुरू किया, क्योंकि मेरे साथ में मेरा हेलीकॉप्टर तो आ गया था। अब मैं काम करना शुरू किया साथियों, मेरी टीम बननी शुरू हुई, और टीम बननी शुरू हुई तो टारगेट होना शुरू हुआ। बताना चाहूँगा, यहाँ से कंपनी का टारगेट मैंने क्वालिफाई किया, जो कि हम सभी लोगों को हर एक 3 महीना पे मिलता है। तो यहाँ से मैंने साथियों देश में बहुत सारी जगहों पर मैंने यात्रा किया, और इसी बिजनेस के माध्यम से विदेश भी यात्रा करने का मुझे मौका लगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं जिस फैमिली में अभी भी आज तक किसी व्यक्ति ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। हमारे परिवार के लोग प्लीज़ बुरा नहीं मानेंगे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज तक किसी व्यक्ति ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं उसी फैमिली का सब पहला लड़का बना जो कि पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया और उसमें मोहर भी लगवा के आया और विदेश यात्रा करके आया साथियों, विदेश यात्रा करके आया। ये मेरे लिए अचीवमेंट था, ये मेरे लिए अचीवमेंट था, ये मेरे लिए अचीवमेंट था साथियों। मैं बताना चाहूँगा, इस बिजनेस के अंदर में जब मेरा 2.5 साल हो चुका था और मैं 2.5 साल जब बिजनेस कर चुका था, तो मैं यहाँ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। वो अचीवमेंट था एक कार का। और मेरे घर में कभी भी किसी व्यक्ति ने आज तक कार परचेज नहीं किया साथियों, आज तक किसी व्यक्ति ने कार परचेज नहीं किया। मैं डिसीजन लिया कि मैं इस फैमिली का सबसे पहला लड़का बनूंगा जो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए ब्रांड न्यू कार लेके आऊंगा। और ये पावर मुझे इसने दिया साथियों, सेफ शॉप ने दिया साथियों। और मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में गया, और शाम के समय मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं कल लूँ। शाम के समय ही जाकर मैंने 7 से 7:30 बजे के बीच में शाम में जाकर मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी।
यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये लड़का इसी बिजनेस के माध्यम से 2.5 साल में काम करते हुए अपने लिए 10.5 लाख का टाटा नेक्सॉन कार परचेज कर चुका है साथियों, परचेज कर चुका है। साथ में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हो सकता है कि ये भी अचीवमेंट आप सभी लोगों के लिए बहुत छोटा हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। जिस दिन मैं अपने घर में कार लेकर आया था, मेरे घर के लोग काफी भावुक हो गए थे, काफी भावुक हो गए थे और काफी खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, वो दुख के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। जब मंदिर गया पूजा करवाने, इतना ज्यादा सभी लोग उत्साहित, हमारे घर के जो बच्चे हैं इतना ज्यादा उत्साहित, इतना ज्यादा उत्साहित, वो खुशी जो है ना कहीं किसी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता साथियों, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो आप जब काम करते हैं और खुद से जब अचीवमेंट लेते हैं ना, तो आपको वो खुशी मिलती है, इस खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और साथियों में बताना चाहूंगा, उसी गाड़ी से जब मैं अपने माता पिताजी को बैठाकर कहीं पर लेके जाता हूँ ना, यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, ऐसा लगता है। तो साथियों, दिल से धन्यवाद सेफ शॉप को इस अचीवमेंट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग गाड़ी तो लेते हैं, गाड़ी भी लोग ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलती कितनी है? अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, और 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, 7.5 लाख का पेट्रोल उसमें जल चुका है, 7.5 लाख का पेट्रोल उसमें जल चुका है, जितने में एक नॉर्मल गाड़ी आ जाती है। ये लड़का सेफ शॉप की वजह से उसमें उतने का तेल जला चुका है साथियों, तेल जला चुका है। ये अचीवमेंट मैंने सेफ शॉप से लिया है साथियों, ये अचीवमेंट मैंने सेफ शॉप से लिया है। इस बिजनेस को करना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि मेरे पास में गाड़ी आ चुकी थी। सर बताते हैं दिशा में कि हर मौसम को आप मुट्ठी में कर लेते हैं जब आपके पास में गाड़ी हो जाती है। हर मौसम आपकी मुट्ठी में, बरसात, धूप, ठंड, सबसे आप मुक्ति पा लेते हैं और आप जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। साथियों, मैंने भी काम करना शुरू कर दिया है यहाँ से कि ब्रांडेड कपड़ा भी पहनेगा। आज मेरे बदन पे जो कपड़े लगते हैं वो किसी अदर ब्रांड के नहीं होते, वो ब्रांडेड ही होते हैं, ब्रांडेड ही होते हैं। कौन सा कीड़ा दिमाग में आ गया है पता नहीं, ये सेफ शॉप कौन सा कीड़ा दिमाग में डाल दिया कि कपड़ा पहनो तो ब्रांडेड पहनो। ये सोच नहीं, ये बहुत बड़ा सोच यहाँ से विकसित करने का मौका मिलता है। आप कपड़े पहनते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। जब आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो ब्रांडेड कपड़े आपके समय को दर्शाता है। साथियों, ये ब्रांडेड कपड़े हमारे समय को दर्शाता है कि मैं आज जिंदगी में किस पड़ाव में हूं, किस स्थिति में हूं। इसलिए मुझे ब्रांड्स पहनने का शौक है साथियों, और ये शौक मुझे सेफ शॉप जैसे महान बिजनेस से मिला साथियों। एक नॉर्मल लाइफ से एक बहुत अच्छे लाइफ में कन्वर्ट अपने आप को करने का मौका मिला। साथियों, अगर आप मुझे पहले देखते तो बहुत ही अजीब देखता था, पतला दुबला एकदम बिल्कुल। अगर आज देख रहे हैं मैं ठीक ठाक लग रहा हूं ना, लग रहा हूं ना, इधर से लगता है नहीं पूछ रहे, लग रहा हूं ना, मैं ठीक ठाक लग रहा हूं ना। तो साथियों, ये सेफ शॉप का कमाल है, ये सेफ शॉप का कमाल है, ये सेफ शॉप का कमाल है, ठीक है। तो साथियों, ये सारा अचीवमेंट है, अचीवमेंट बहुत सारे हैं। अभी सर लोग यहाँ सामने में बैठे हुए हैं, इतना बोल दिए, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सर लोगों के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता। वो तो डायमंडशिप का मंच है कि बोलना पड़ रहा है, ये तो डायमंडशिप का मंच है। तो साथियों, इस तरह के अचीवमेंट यहाँ से लिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माता पिताजी अभी ओल्ड एज में हैं और तबीयत भी नासाज रहती है उन लोगों की, बीच बीच में परेशानी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज बार बार करने की स्थिति बन जाती है। ऐसा ना हो कभी, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ऐसी कभी स्थिति हमारे परिवार में या किसी के भी परिवार में ना हो। लेकिन मुझे ये सेफ शॉप ऐसी भी ताकत दी है कि मैं अपने माता पिताजी का ट्रीटमेंट अच्छे जगहों पे करा सकूं और अपने भाई को, अपने घर के लोगों को ट्रीटमेंट में मैं सपोर्ट कर सकूं, मेरी भी उसमें भागीदारी होती है। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह की बात हो तो अचीवमेंट निकल के आनी चाहिए साथियों। तो इस तरह के अचीवमेंट है साथियों, बहुत सारे अचीवमेंट हैं यहाँ से। तो साथियों, मोटा मोटे तौर पे बहुत बड़ा काम यहाँ से हुआ है। जिंदगी यहाँ से यहाँ आ चुका है और अब यहाँ से आगे ही जाने की बारी है। और मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और बोला जाता है कि इस बिजनेस का सही मज़ा आपको डायमंड बनने के बाद मिलता है। इस बिजनेस का सही मज़ा आपको डायमंड बनने के बाद मिलता है। डायमंड बनने के बाद मिलता है
तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, और वो सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जिस भी तरीके से आप बोलेंगे, जो बोलेंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और मेरी माता जी ने बोल दिया है कि ये सेठ साहब का बेटा है। मेरी माता जी ने बोल दिया ये सेठ साहब का बेटा है। सर मैं सेठ साहब का बेटा हूँ और मैं हर तरीके से काम करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी लोगों का गाइडलाइन लेने के लिए तैयार हूँ और बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा विज़न, सर मेरा ड्रीम है 2023 में अपने टीम से 2 व्यक्ति को डायमंड तक पहुंचाने का सर। और ये मैं आप सभी अपने मेंटर्स को मैं सर ताल ठोक के वादा करता हूं कि इस साल मेरे टीम से 2 डायमंड सर निकलेंगे और ये मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है। और इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा विज़न देखे हैं। विज़न इतना बड़ा है कि शायद अगर मैं विज़न की बात करूं तो बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगे। मैं इतना बड़ा विज़न रखता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि आने वाले समय में इंडिया को अगर डायरेक्ट सेलिंग में रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो मैं करना चाहूँगा। और मैं इतना बड़ा कमिटमेंट करता हूँ और मैं बना हूँ ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। मैं बना हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। लोग मुझे बोलते हैं कि कोई दूसरा रोजगार करो, लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री पसंद है और मैं इसी इंडस्ट्री के अंदर में रहूँगा और इसी सेफ शॉप के अंदर में रहूँगा मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत। क्योंकि मुझे यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे यहाँ के गुरु अच्छे लगते हैं, मुझे यहाँ का हर चीज़ अच्छा लगता है। इस बंदे को कुछ और अच्छा नहीं लगता, इसके अलावे कुछ अच्छा नहीं लगता। सर बहुत बड़ा विजन के साथ में सर काम करना चाहते हैं। बस इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग सर मिलता रहे तो बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर, ये आप सभी लोगों से वादा करते हैं। और अंतिम में मैं एक ही आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों में से ऐसे भी साथी होंगे जो अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए होंगे और आप सभी लोगों को क्या क्या बोलकर लाया गया होगा कि चलिए वहाँ पर चलिए, देखिए डायमंड क्या होता है, डायमंड को देखेंगे, बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस ज्वाइन करना आसान होगा। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा, जो लोग नए हैं, समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो फिर समझ लीजिएगा बाद में। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। मैं एक्साइटमेंट में आकर कुछ ज़्यादा बोल गया होगा तो थैंक यू। एक्साइटमेंट में आकर कुछ ज़्यादा बोल गया होगा तो ये तो घर की बात है ना। थैंक यू। मैं दिशा ट्रेनिंग में गया था, मैं सर आपकी दिशा ट्रेनिंग में गया था। चाहेंगे हमारे सतेंद्र प्रसाद सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। सर इस बिजनेस के अंदर में इतने बड़े हैं, इनका कद इतना बड़ा है कि मतलब मुंह से आवाज जब सतेंद्र प्रसाद सर बोलते हैं ना तो लगता है कि कुछ बोले हैं, ऐसा लगता है कुछ बड़ा शब्द बोल रहे हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी है और मैं दिल से सर बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपका। और आपकी मुझे एक बात याद है सर, आप दिशा ट्रेनिंग में बताए थे कि अगर आपने शादी नहीं किया है तो डायमंड बनने के बाद करना, और अगर गलती से शादी कर लिया है तो बच्चे मत करना, डायमंड बनने के बाद बच्चे करना। और ऐसा भी बोले थे कि कोई भी नया काम नहीं करना, घर भी नहीं बनाना। सर ये बात दिमाग में यूं आ गया, सर यूं आ गया आपकी बात, क्योंकि सर फील्ड में काम करता था, समझता था कि अगर अभी शादी कर लूंगा तो खिलाऊंगा क्या, खिला तो दूंगा किसी तरीके से, लेकिन समय नहीं दूंगा तो जिससे शादी करूंगा वही भगा देगी। समय, और लीडर्स के पास में समय नहीं होते हैं, लीडर्स के पास में समय नहीं होते हैं। सर का बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया सर आपका बात, और आपकी बात से मैंने कमिटमेंट किया था सर लोगों को, और हर मंच के माध्यम से मैं बोलता था कि जब तक मैं इस बिजनेस के अंदर में डायमंड नहीं बन जाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये कमिटमेंट मैंने सर से किया हुआ था। सर शायद लगता है ये कमिटमेंट मेरा पूरा हो गया सर। हालांकि सर लोगों ने काफी ज्यादा प्रोत्साहित मुझे किया है, लेकिन प्रोत्साहन का कोई संतुष्टि नहीं, मतलब संतोष लेवल नहीं होता है कि कितना बोलेंगे तो संतोष मिलेगा, तो जितना मिले उतनी अच्छी बात है। तो मैम शादी भी होगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगी मैम, जब आप लोग चाहेंगे तब। तो साथियों, आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, कोई बस से ट्रेवल करके आए होंगे, कोई ट्रेन से ट्रेवल करके आए होंगे, कोई अपनी खुद की गाड़ी से निकल गए होंगे। जैसे भी आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। आप सभी लोगों से मिलकर बहुत वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया ऐसा लग रहा है, और बहुत मज़ा आया। आप सभी लोगों का साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला है हमें, इसलिए मैं इतना खुल भी पाया, नहीं तो अगर आप सभी लोगों का साथ नहीं मिलता तो इतना खुल नहीं पाता। अब तसल्ली से आप लोग ताली बजा सकते हैं।